ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो सर जीपी चैप्टर, इसमें अपन ने टर्म एन का ये फॉर्मूला किया था, दैट टर्म एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। सर अभी वो एपी में अपन को दो टर्म्स देते हैं, दोनों को फॉर्मूला अप्लाई करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी का आंसर ढूंढते हैं। सेम वे वो वाले सम्स है। यहां पर देखना सर, टर्म एन का फॉर्मूला इधर वापस लिख रहा हूं मैं, ए इंटू आर एन माइनस 1। मतलब कि सर यहां पर जो भी n होगा r के ऊपर, उसमें से 1 माइनस करना है। जैसे कि अगर n का वैल्यू 3 है तो इधर आएगा 3 माइनस 1। मतलब यू विल से टर्म 3 इज ए आर स्क्वायर। अगर इधर 3 है n तो अपन इधर से 1 माइनस करते हैं, तो इधर ए आर 2। अगर मैं टर्म 5 बोलूं, सर टर्म 5 का फॉर्मूला क्या है? यू कैन डायरेक्टली से इट इज ए आर 5 माइनस 1 विच इज 4। अगर मैं टर्म 10 का फॉर्मूला बोलूं तो यू विल से ए आर 9। इधर अगर जो भी n है उसमें से माइनस 1 करना है। जैसे एपी में करते थे टर्म 5 ए प्लस 4d, वैसे यहां पर टर्म 5 ए आर 4। अपन को दो टर्म्स देंगे, दोनों टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक है, ये सब ऐसे ही सिमिलर टाइप के सम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपन को बोला है सर, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81। तो अपन को बोला है सर टर्म 5 इज 81। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, टर्म 5 इज 81 और आगे बोला है सेकेंड टर्म इज 24। सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सर अपन को यहां पर दो टर्म्स दिए, जीपी कैलकुलेट करना है। जैसे अपन एपी कैलकुलेट करते थे, फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढते थे, वैसे जीपी ढूंढना, उसके भी पहले 4 टर्म्स चाहिए। उसके लिए ए और आर का वैल्यू चाहिए। तो सर दोनों टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टर्म 5 का फॉर्मूला, इट इज ए आर 5 माइनस 1 विच इज 4। टर्म 5 इज ए इंटू आर 5 माइनस 1 विच इज 4। टर्म 5 के जगह 81 इज इक्वल टू ए आर 4। अब सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। टर्म 2, तुमको करना क्या है, दोनों में से जो स्मॉलर टर्म है उसको पहले सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। टर्म 2 का फॉर्मूला, टर्म 2 इज ए आर 2 माइनस 1 विच इज 1। ए आर 1 मतलब ए आर। टर्म 2 के जगह उसका वैल्यू, टर्म 2 का वैल्यू इज 24 विच इज ए आर। दोनों टर्म्स में से जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसको पहले सॉल्व करना है। उसमें करना क्या है, अपन को ए को आइसोलेट करना है, मतलब आर को नीचे जाके डिवाइड करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो 24 अपॉन आर इज इक्वल टू ए। तुम दोनों में से जो स्मॉलर टर्म है उसको सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालोगे, फिर ये जो ए का वैल्यू है वो इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इक्वेशन 1। अभी ये जो अपन ने सॉल्व किया है, पुट a इज इक्वल टू 24 अपॉन आर। 81 इज इक्वल टू a के जगह 24 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू 4। आर कट, इधर एक आर कट, तो इधर आर 3 बचेगा। 81 इज इक्वल टू 24 आर क्यूब। 81 अपॉन 24 इज आर क्यूब। इसको अपन कट करेंगे, 3 के टेबल से कट करेंगे तो इधर आएगा 27, इधर आएगा 8। सो 27 अपॉन 8 इज आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट्स, सर आर क्यूब का वैल्यू 27 अपॉन 8 है, तो इसका क्यूब रूट होगा 3 अपॉन 2। तो आर का वैल्यू रेशियो आया अपन को 3 अपॉन 2। इधर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे अपन, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस।
तो अपन सर कर क्या रहे, दो टर्म्स है, दोनों में से कोई स्मॉलर टर्म को पहले सॉल्व करना है, उसमें ए का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है, फिर इसको ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। आर का वैल्यू मिला सर, अभी आर का वैल्यू मिला, अभी ए का वैल्यू ढूंढना है। सो पुट आर का वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1. So put r is equal to 3/2 in equation 1. So a is equal to 24 upon r के जगह 3/2, 3/2. तो सर ये जो 2 है वो रेसिप्रोकल होके 24 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 2/3. ये जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, 3 1 जा 3 8 जा, विच इज 16. ए का वैल्यू 16. सीधा ऐसे नहीं लिख सकते AR 4/AR equals to 81/20. हाँ वो भी कर सकते हो, चलेगा. तो ये हो गया सर, दो टर्म्स है, अपन ने दोनों टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया. स्मॉलर टर्म को पहले सॉल्व किया, उसमें से ए का वैल्यू निकाला, फिर ये ए का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, आर का वैल्यू मिला, फिर आर को ये इक्वेशन में डाला, ए का वैल्यू मिला, ए और आर का वैल्यू मिला. सर अभी अपन को जीपी कैलकुलेट करना है. तो सर जीपी कैलकुलेट करना है मतलब अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना है, फर्स्ट 4 टर्म्स जीपी बनाना है. तो सर पहला टर्म a इज 16, मतलब फर्स्ट टर्म इज 16. सेकेंड टर्म सर, फर्स्ट टर्म को तुम रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म मिलेगा. पहला टर्म अपना 16 है, इसको तुम 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म मिलेगा विच इज 24. फिर तुम सेकेंड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, अगला टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म. सो सेकेंड टर्म 24 है, इसको वापस से रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 36, थर्ड टर्म. नाउ सर थर्ड टर्म को तुम रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, 36 इंटू 3/2, you will get 54. So your 4 values, 4 terms, 16, 24, 36 and 54. These are your first 4 terms of GP. So your GP starts from 16, 24, 36, 54 and infinite. GP बनाना है सर, तो अपन पहले 4 टर्म्स ढूंढेंगे, फिर यू कैन पुट इनफाइनाइट का साइन. क्लियर? 2 टर्म्स देके दोनों को इस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी के सब सम सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 में अपन को बोला है फोर्थ टर्म इज 1/18. सर अपन को बोला है फोर्थ टर्म इज 1/18 एंड सेवेंथ टर्म इज -1/486. फाइंड जीपी. अगेन सेम टाइप का सम सर, 2 टर्म्स दिया है, दोनों टर्म्स का वैल्यू दिया है. सबसे पहले दोनों में से जो स्मॉलर टर्म है, फोर्थ टर्म, उसको सॉल्व करते हैं. तो पहले फोर्थ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है AR4-1 विच इज 3. अभी फोर्थ टर्म के जगह उसका वैल्यू 1/18 इज इक्वल टू AR3. सर अभी क्या करना है, इसमें से A को आइसोलेट करना है, तो R3 नीचे चला जाएगा. 1/18 R3 इज इक्वल टू A. जो भी स्मॉलर टर्म है उसमें से A का आइसोलेशन करना है, तो A का वैल्यू मिलेगा. अब सर ये A को अपन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले टर्म 7 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. टर्म 7 इज AR7-1 6. टर्म 7 के जगह उसका वैल्यू -1/486
इज ए के जगह 1/18r³ मल्टीप्लाइड बाय r6। ए के जगह उसका वैल्यू और r6 के जगह r6। अभी सर r3 r6 कैंसिल, नीचे r3 टाइम्स है, ऊपर r6 टाइम्स है, तो ऊपर और 3r बचेगा। सर ये 18 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -18/486 इज इक्वल टू r³। r6 में से r3 को कट किया, r3 ऊपर अभी भी बचेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। सो अगर 18 1 सा 18 2 सा 36 12, सो पहले 2 से कट करते हैं, 243। अभी अगर 3 से करेंगे सो 9 1 सा 9 2 सा 18 नहीं जा रहा है, 3 3 सा 81 आ रहा है आंसर नीचे। एंड 3 1 सा 327 सा। सो अपन को मिला सर आंसर -1/27। इट इज r³। तो सर r³ का आंसर -1/27। सो व्हेन यू विल टेक क्यूब रूट, तो सर r का वैल्यू आएगा -1/3। माइनस का माइनस ही रहेगा, 1/27 का क्यूब रूट होता है 1/3। तो सर यहाँ पर अपन को r का वैल्यू मिला। अब ये r के वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू मिलेगा। सो पुट r इज इक्वल टू -1/3। 1/18 मल्टीप्लाइड बाय r के जगह -1/3 और उसका क्यूब इज इक्वल टू a। 1/18 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 का क्यूब -1/27 इज इक्वल टू a। सर अभी 18 और 27 इधर ही कट हो रहा है, 9 2 जार 9 3 जार 1 सर 2 इंटू -1 -2/3 इज इक्वल टू a। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो a इज -3/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव साइन भी न्यूमरेटर में। सो सर अपना a आंसर है -3/2 और r इज -1/3। a और r दोनों अपन को मिला। इसके बाद अपन को वापस से जीपी कैलकुलेट करना है। सो जीपी ढूंढने के लिए अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सर पहला टर्म इज a विच इज -3/2। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म इज -3/2, इसको रेशियो -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म मिलेगा। 3 3 कैंसिल विच इज 1/2। माइनस इंटू माइनस गिव्स अस प्लस, सो +½ अब सेकेंड टर्म हाफ है, सेकेंड टर्म को वापस से रेशियो -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड टर्म को वापस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय -1/3 -1/6। अभी जो थर्ड टर्म आया है उसको वापस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 इंटू रेशियो -1/3, सो 1/18। माइनस इंटू माइनस प्लस। पहला टर्म -3/2, दूसरा टर्म हाफ, फिर -1/6 एंड 1/18। तो आर 4 टर्म्स ऑफ जीपी इज -3/2, हाफ, -1/6 एंड 1/18, देन डॉट 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 इनफाइनाइट का साइन। सर जीपी ढूंढना है, 4 टर्म्स ढूंढने का, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट का। हो गया ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
अगेन सर सेम टाइप ऑफ सम. क्वेश्चन नंबर 11. इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ जीपी आर 2 and 8, अपन को पहला टर्म दिया हुआ है विच इज 2 और थर्ड टर्म दिया हुआ है विच इज 8. फाइंड इट सेकेंड टर्म. तो सर सेकेंड टर्म क्वेश्चन मार्क. सेकेंड टर्म ढूंढने के लिए ए और आर का वैल्यू चाहिए. तो ए और आर का वैल्यू सर ये दोनों के मदद से ढूंढेंगे. फर्स्ट टर्म का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2 है, मतलब ए का वैल्यू 2 है. फर्स्ट टर्म मतलब ए. सो सर फर्स्ट टर्म इज 2, ए इज 2. अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. थर्ड टर्म का आंसर इज ए आर 3 - 1 विच इज 2, ए आर स्क्वायर. टर्म 3 के जगह उसका वैल्यू इज इक्वल टू सर ए के जगह 2 इंटू आर स्क्वायर. 8/2 is r square. 4 is r square. r is +-2. सर स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस माइनस का साइन आएगा. मतलब मेरा जो रेशियो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है. सर अभी सेकेंड टर्म कैलकुलेट करना है. तो सेकेंड टर्म इज a मल्टीप्लाइड बाय r. सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है a r 2 - 1 विच इज 1. सर अभी यहां पर अपन क्या करते हैं, a को 2 लेते हैं और r को 2 लेते हैं, और a को 2 लेते हैं और r को -2 लेते हैं. r के दो आंसर्स हैं, तो एक बार +2 के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार -2 के साथ सॉल्व करते हैं. तो जब मेरा r +2 है तब सेकेंड टर्म का आंसर क्या है. सो 2 × 2 विच इज 4. और जब मेरा आंसर -2 है, जब मेरा r -2 है तब मेरा आंसर है -4. मतलब मेरा सेकेंड टर्म 4 या -4 कुछ भी हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The product of third and eighth term of GP is 243. सर अपन को बोला है थर्ड टर्म T3 एंड एथ टर्म दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 243 आता है. ये अपन को क्वेश्चन में बोला है. और एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि जो इसका फोर्थ टर्म है उसका वैल्यू 3 है. तो सेवेंथ टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करो. सर ये एक इक्वेशन दिया है और टर्म 4 का वैल्यू दिया है. तो सर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं. टर्म 3 के जगह उसका फॉर्मूला, टर्म 3 का फॉर्मूला है AR² मल्टीप्लाइड बाय टर्म 8 का फॉर्मूला है AR7 इज इक्वल टू 243. सर अभी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है. सो a इंटू a² r² इंटू r7 इज r9. सर 2 × 7 14 नहीं लिखना है. जब भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है पावर्स ऐड होते हैं. इज इक्वल टू 243. इधर कुछ नहीं हो रहा. टर्म 4 को पहले सॉल्व करते हैं. टर्म 4 इट इज AR3. टर्म 4 का वैल्यू 3 इज AR3. यहां से a का वैल्यू निकालते हैं. सो 3/r³ इज इक्वल टू a. तो a का वैल्यू मिला सर अपन को 3/r³. अब ये a का वैल्यू अपन इस इक्वेशन में डालते हैं. मैंने बोला था सर दोनों में से जो स्मॉलर टर्म है उसको पहले सॉल्व करते हैं. तो ये स्मॉलर टर्म को सॉल्व करके a का वैल्यू निकाला. अब ये a का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सर a के जगह 3/r³, 3/r³ ये a का वैल्यू है. a के ऊपर स्क्वायर का साइन है मल्टीप्लाइड बाय r9 इज 243. अब सर स्क्वायर करो, ये पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर करो. 3 का स्क्वायर 9
आर क्यूब का स्क्वायर R6, आर क्यूब का स्क्वायर करोगे 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाइड बाय R9 इज 243। अब सर ये R6 और R9 कैंसिल, इधर 6 टाइम्स R है, ऊपर 9R है, तो 9 में से 6R को आप कट करोगे 3 बचेगा। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब इज 243, R क्यूब इज 243 अपॉन 9, 81 upon 3 which is 27, R cube is 27, so R is equal to 3। अपन को इसमें ढूंढना क्या है, फाइंड सेवेंथ टर्म। तो सर अब तक अपन को R का वैल्यू मिला है, अब ये R के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में डालते हैं तो A का वैल्यू मिलेगा। पुट R is equal to 3, so 3 upon 3 का क्यूब is equal to A, A is equal to 3 upon 27, A is equal to 1 upon 9। सर A का वैल्यू 1 अपॉन 9 और R का वैल्यू 3, A और R मिला, अभी वी कैन फाइंड सेवेंथ टर्म। अपन को सेवेंथ टर्म पूछा है, तो सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला इट इज AR 7 minus 1 6, A इज 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय R के जगह 3 रेज टू 6, मतलब 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो 1 अपॉन 9 इंटू 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 4 6। अब सर 3 इंटू 3 9 और ये 9 कैंसिल, सो 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, 9 इंटू 9 81, तो टर्म 7 इसका आएगा 81। ये वाला सम हो गया, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट सम। डाउट हो तो पूछना मेरे को, रेज ऑन एंड आस्क। कोई स्टेप पे डाउट है इधर? सब समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट। ये 12th था, नेक्स्ट 13th। सम। सर वापस से जीपी ढूंढना है जिसका फोर्थ टर्म 54 है। अगेन सेम क्वेश्चन, फोर्थ टर्म जिसका फोर्थ टर्म इज 54 एंड सेवेंथ टर्म इज 1458। फोर्थ टर्म इज 54, सेवेंथ टर्म इज 1458। इसका अपन को जीपी निकालना है। तो सर दो टर्म्स दिए हैं, दो टर्म्स जब भी देते हैं अपन उससे ए और आर का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। करना क्या, स्मॉलर टर्म को पहले सॉल्व करो। स्मॉलर टर्म 4 है, टर्म 4 इज ए आर 4 minus 1 3, फॉर्मूला अप्लाई किया टर्म 4 का, टर्म 4 के जगह 54, 54 इज ए आर क्यूब। सर ए को आइसोलेट करना है, आर क्यूब नीचे जाएगा, 54 अपॉन आर क्यूब इज ए। तो सर यहां से अपन को ए का वैल्यू मिला। अब इधर टर्म 7 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टर्म 7 इज ए आर 7 minus 1 6, टर्म 7 के जगह 1458, ए के जगह उसका वैल्यू 54 अपॉन आर क्यूब, ए के जगह उसका वैल्यू 54 अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर 6। सर ये आर क्यूब कैंसिल, ये आर 6 कैंसिल, तो ऊपर और आर 3 बचेगा। 1458 इज 54 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, 54 नीचे जाके डिवाइड, 1458 अपॉन 54 इज आर क्यूब। अब इसको रिड्यूस करना है, सो अगर 2 से करते हैं तो 7 2 9 अपॉन 27। अगर इसको 9 से करते हैं सो 81 एंड 3,
सो 81/3 इज r क्यूब, और रिड्यूस करते हैं तो 27. सो r क्यूब इज 27, सो r का वैल्यू इज 3. तो सर इसको रिड्यूस करके r का वैल्यू 3, अगेन सेम स्टेप, r को इस इक्वेशन में डाल दो तो a का वैल्यू मिलेगा. पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. 54/3 का क्यूब इज इक्वल टू a. 54 अपॉन, सर 3 का क्यूब इज 27 इज इक्वल टू a. सो a इज 2. 27 1 सा 27 2 सा. a और r मिला, अपन को कैलकुलेट क्या करना है, gp कैलकुलेट करना है. तो सर a और r मिला, gp ढूंढना है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा. तो पहला टर्म सर a है विच इज 2. सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो. पहले टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड टर्म, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6. सेकेंड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 3 18. फिर थर्ड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 3 54. सो योर 4 टर्म्स आर 2 6 18 54. So your required GP 2, 6, 18, 54 and infinite. These are all similar type of sums. हो गया ये सम. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. So question 14. अपन को बोला सर सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 6, तो T2 सेकेंड टर्म इज 6 एंड फिफ्थ टर्म अपन को बोला सर यहाँ पर इक्वेशन है, अपना जो फिफ्थ टर्म है इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स थर्ड टर्म, मतलब 9 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म से. Fifth term is equal to 9 into term 3. Find geometric progression considering that each term is positive. अपन को बोला है सर पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब अगर नेगेटिव आता है तो उसको कंसीडर नहीं करना है. तो ये दो दिया है सर, पहले टर्म 2 को सॉल्व कर लेते इजियर इक्वेशन को. टर्म सेकेंड करना क्या, टर्म सेकेंड का फॉर्मूला विच इज AR2 minus 1. 2 minus 1 is 1. टर्म 2 के जगह 6 इज इक्वल टू AR. A को अपन को आइसोलेट करना है, 6/R इज इक्वल टू A. तो यहां पर A का अपन ने इक्वेशन बनाया, A इज इक्वल टू 6/R. अभी इधर टर्म 5 की जगह उसका इक्वेशन लिखेंगे, तो टर्म 5 का इक्वेशन है AR4 इज इक्वल टू के जगह इज इक्वल टू 9 के जगह 9, टर्म 3 के जगह AR². अब सर यहां पर तुम देखोगे A और A डायरेक्टली अपन कट कर सकते हैं, दोनों जगह A और A है, A कट. अब तुम देखोगे ये R² है, R² को अपन नीचे डिवाइड कर सकते हैं. R4 डिवाइड बाय R² गिव्स अस 9. R² R4 कट, ऊपर R² बचेगा. सो R² इज 9. R इज प्लस माइनस 3. वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट, सो 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3. बट सर अपन को सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेना है. R कैन नॉट बी -3, सो वी विल टेक R इज इक्वल टू +3. क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि +3 लेना, पॉजिटिव टर्म लेना है. तो सर R का वैल्यू अपन ने +3 लिया. अब ये R का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो, A का वैल्यू मिलेगा. सो A इज 6/R, 6/3 विच इज 2. तो अपन को A का वैल्यू 2 और R का वैल्यू 3 ढूंढना क्या ये सम में.
फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वापस से जीपी बनाना इसका, ए और आर का वैल्यू मिल गया। इधर आर के दो वैल्यूज है +3 -3, बट वी कांट टेक नेगेटिव बिकॉज उन्होंने ना बोला है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है। तो सर अभी जीपी बनाते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। सो टर्म 1 इज ए विच इज 2, फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। रेशियो इज 3, सो 2 × 3 6, फिर 6 × 3 18, अगेन सेम आंसर आ रहा है, 18 × 3 54। सो मेरा जो जीपी बना वो है 2, 6, 18, 54 एंड इनफाइनाइट। ये हो गया, कोई डाउट? नेक्स्ट, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ सम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 में अपन को बोला है फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म। सर अपना जो फोर्थ टर्म है वो 10 है, सेवेंथ टर्म है वो 80 है, और जो लास्ट टर्म है वो 2560 है। L मतलब लास्ट टर्म 2560। अपन को ढूंढना है सर इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। अपन को A का वैल्यू, R का वैल्यू एंड नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सर अब तक अपन ने सीखा अगर अपन के पास दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को सॉल्व करके A और R का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो टर्म्स को सॉल्व करके A और R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले स्मॉलर टर्म को कैलकुलेट करते हैं, टर्म 4। दो टर्म्स की मदद से A और R पहले कैलकुलेट करते हैं। टर्म 4 AR3 फॉर्मूला है, टर्म 4 की जगह 10 AR3, A को अकेला छोड़ेंगे, 10/R3 इज A। दिस इज इक्वेशन 1। अब टर्म 7 का फॉर्मूला AR6, टर्म 7 की जगह 80, सर A के जगह उसका वैल्यू 10/R3, इधर जो A का वैल्यू मिला वो इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो R3 R6 कैंसल, 3 अभी भी बचेगा। 80 इज इक्वल टू 10 इंटू R3, 80/10 इज R3, R is equal to 2, R cube is 8, so R is 2। R मिला तो सर इधर सब्स्टिट्यूट करो, put R is equal to 2, 10/2 cube is A is equal to 10/8, 5/4। तो सर A का वैल्यू अपन को मिला 5/4, R का वैल्यू मिला अपन को 2। तो सर अगर दो टर्म्स है, दोनों को सॉल्व करके A और R अपन हमेशा ढूंढ सकते हैं। तो सर फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया A और R। सर अभी लास्ट अपन को नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है। सर पूरे प्रोग्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये अपन ने एपी में भी किया है। सर जो लास्ट टर्म का पोजीशन है वो उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, मतलब सर लास्ट टर्म का जो भी n का वैल्यू होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पूरे जीपी में, ये एपी में भी किया है। तो सर लास्ट टर्म 2560, इसका n ढूंढना है मेरे को। तो लास्ट टर्म को ले लो टर्म n, टर्म n इज 2560। जो आखिरी टर्म का पोजीशन होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पूरे जीपी में। तो लास्ट टर्म को tn लेते, कोई भी टर्म का n ढूंढना है उसको tn लेते हैं। तो टर्म n इज 2560,
अभी टर्म n का फॉर्मूला ARn-1, टर्म n के जगह 2560, a का अभी जस्ट वैल्यू मिला विच इज 5/4 मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू इज 2 रेज टू n-1। सर इधर ये 4 और 2 कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ इधर 2 के ऊपर पावर है तो वी कांट रिड्यूस दीज 2, तो सर क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं 2560 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इट इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 5 5 25, 5 1 5, so 512 into 4। अपन ने पहले भी किया हुआ है सर, अगर मेरे को n का वैल्यू ढूंढना है तो नीचे के बेसिस सेम होने चाहिए, बेसिस सेम होने चाहिए। तो 512 into 4 2048 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1। सर अगर मेरे को n का वैल्यू चाहिए, नीचे के जो बेसिस है वो सेम होने चाहिए, यहां पर 2 है, यहां पर 2048 है, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी कि 2048 आए, तो 2048 का प्राइम फैक्टर, तो 2048 का प्राइम फैक्टर 2048 को 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2048 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1, so 3 6 9 11, तो 11 टाइम्स, तो सर 2 रेज टू 11 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1। 2048, 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2048 आएगा। सर अभी देखो नीचे के बेसिस अपन ने सेम किए, अब अपन बोल सकते कि इनके पावर्स भी सेम हो गए, n-1 इज इक्वल टू 11, सो n-1 इज 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स मिला। ये याद रखना, अगर अपन को पूछा है पूरे जीपी में कितने टर्म्स है, तो लास्ट टर्म को tn लेने का और उसका n का वैल्यू ढूंढने का। हो गया। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सो 16 सम में अपन को बोला है 4th एंड 9th टर्म। सर ये भी अगेन सेम सम है, 4th टर्म अपन को बोला है, इसका 4th टर्म 54 है और इसका 9th टर्म, इसका 9th टर्म 13122, इसका वापस से जीपी ढूंढना है और जनरल टर्म ढूंढना है। तो पहले ए और आर का वैल्यू, ये याद रखना जब भी दो टर्म्स है तो अपन उससे ए और आर का वैल्यू ढूंढते हैं। स्मॉलर टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। टर्म 4 इज ए आर क्यूब, 54 इज ए आर क्यूब, 54 अपॉन आर क्यूब इज ए। अपन क्या करते हैं, स्मॉलर टर्म को सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। फिर टर्म 9 का फॉर्मूला, ए आर 8, 9 है तो यहां पर 8 आएगा, 131 टर्म 9 का वैल्यू 13122 इस ए के जगह 54 अपॉन आर क्यूब डॉट आर 8। सर इधर आर क्यूब कैंसल, इधर क्यूब, तो 5 बचेगा, 13122 इज 54 इंटू आर रेज टू 5,
So 13122 divided by 54 is r raised to 5. इसको रिड्यूस करके r का वैल्यू, तो 2 से कट करते हैं, इधर 27, इधर 6 5 6 1, अब 3 इधर वापस लिख देते, 6 5 6 1 अपॉन 27 इज r रेज टू 5. अभी 3 से कट करते हैं, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 8 सा 24, 7 सा विच इज 9, 18 3 38, 9 से डायरेक्टली कट हो रहा है, 9 1 सा 9 2 सा 18, 9 4 सा 36, 9 3 सा 27, 243 इज r रेज टू 5. अब ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, तो 3. सर 243 को अपन लिख सकते 3 रेज टू 5. 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अपन को आंसर आएगा 243. सर देखो 243 इज r रेज टू 5, तो 243 को लिखा 3 रेज टू 5. अब r का वैल्यू आएगा 3. अगर मैं दोनों के पावर्स को सेम करता हूं 5 और 5, तो नीचे के बेसिस भी इक्वल हो गए, तो r का वैल्यू 3. अपन को यहां पर कैलकुलेट करना है जीपी एंड जनरल टर्म ढूंढना है, तो पहले जीपी कैलकुलेट करते हैं. तो इधर ढूंढ लेते हैं जीपी. जीपी में 4 टर्म्स अपन ढूंढते हैं मिनिमम. सर पहला टर्म अपन को दिया हुआ है, ए ढूंढना बाकी है. हाँ, तो सर आर का वैल्यू 3 मिला, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, ए का वैल्यू मिलेगा विच इज 2. तो पुट आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. 54 अपॉन 3 का क्यूब, 54 अपॉन 27 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2. तो सर अभी ए और आर दोनों का वैल्यू मिला. नाउ वी कैन फाइंड आर जीपी. सो टर्म 1 इज ए विच इज 2. अब सर सेकेंड टर्म को अपन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म मिलेगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 6. सेकेंड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 18. और फोर्थ टर्म भी ढूंढ सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया है 54 है. तो अपने 4 टर्म्स 2 6 18 54 एंड इनफाइनाइट. ये पहला पार्ट हुआ, अपन को जीपी ढूंढना है. अब सेकेंड पार्ट में बोला जनरल टर्म कैलकुलेट करो. जनरल टर्म, इसका वैल्यू ढूंढना है. जनरल टर्म मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जनरल टर्म मतलब टर्म n, तो टर्म n का वैल्यू ढूंढना है. तो टर्म n का फॉर्मूला अप्लाई करो, a r n माइनस 1. n का वैल्यू नहीं पता है, जनरल टर्म है ये, कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म जनरल है. तो n की जगह n रखेंगे, बस a और r का वैल्यू डालना है. सो आर a इज 2, a के जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय r इज 3 रेज टू n माइनस 1. अब ये 2 इंटू 3 6 नहीं करना है, क्योंकि पावर अलग अलग है, इसका पावर 1 है, इसका पावर n माइनस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. दिस इज योर आंसर. डोंट मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 मत करना है इधर, इसका पावर अलग है. तो जनरल टर्म Tn, तो इट इज ऑफन आस्क्ड इन द क्वेश्चन जनरल टर्म ढूंढो, तो टर्म n का वैल्यू ढूंढना है. क्लियर, इजी सम्स है ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. अब ये एक प्रूविंग सम है which is also easy. So question 17. अपन को बोला है इसका फिफ्थ टर्म p है, फिफ्थ टर्म p है, एथ टर्म q है और 11th टर्म r है. प्रूफ करो कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर. सर अपन को प्रूफ करना है कि
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। सर करेंगे क्या, सबसे पहले अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टर्म फाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टर्म फाई का फॉर्मूला, तो टर्म फाई का फॉर्मूला इज AR4। टर्म फाई की जगह P लिखते हैं, सो P का वैल्यू AR4। तो यहां से P का वैल्यू मिला AR4। अपन को बस तीनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले इतना तो करते हैं। टर्म 8 है तो टर्म 8 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AR7। टर्म 8 के जगह Q, सो Q इज AR7, तो Q का वैल्यू मिला। अभी टर्म 11 इज R, तो टर्म 11 का फॉर्मूला AR10। टर्म 11 की जगह R इज AR10। तो सर अपन को फॉर्मूला अप्लाई करके PQR तीनों का आंसर मिला। मेरे को प्रूफ करना है कि जो Q स्क्वायर का वैल्यू है और PR का वैल्यू है दोनों सेम है। तो पहले Q स्क्वायर का वैल्यू ढूंढते हैं, LHS। Q का आंसर अपन को पता है ये है, तो Q स्क्वायर का आंसर भी मिल जाएगा। Q स्क्वायर मतलब जो Q का वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, R⁻7 इंटू 2 R⁻14। तो अपन को Q स्क्वायर का आंसर मिला A स्क्वायर R14। मुझे ये बताना है ना कि Q स्क्वायर और PR दोनों का आंसर सेम है, तो पहले Q स्क्वायर का आंसर ढूंढा, अभी RHS साइड में PR का आंसर। तो P का वैल्यू AR4 मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू AR10, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, A इंटू A स्क्वायर, R4 इंटू R10, R4 प्लस 10, दोनों पावर्स ऐड हो गए, मल्टीप्लाई नहीं हो गए, इंडाइसिस का रूल है, सो AR14। तो सर देखो Q स्क्वायर का वैल्यू और PR का वैल्यू दोनों का आंसर सेम आया, सो हेंस प्रूव्ड। LHS RHS बोथ आर सेम, हेंस प्रूव्ड। ये इजी सम था, टाइम पास सम था।